बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुदहुद इंसान था या परिंदा? एक और मौके पर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने परिंदों का जायजा लिया और कहा, क्या बात है कि मैं फलां हुदहुद को नहीं देख रहा हूँ, क्या वो कहीं गायब हो गया है? मैं उसे सख्त सज़ा दूंगा या ज़िबह कर दूंगा, वरना उसे मेरे सामने माकूल वजह पेश करनी होगी। अल-नमल आयत नंबर 20-21। मौजूदा ज़माने के बाद लोग कहते हैं कि हुदहुद से मुराद वो परिंदा नहीं है जो अरबी और उर्दू ज़बान में उसका नाम मारूफ है, बल्कि ये एक आदमी का नाम है जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फ़ौज में एक अफसर था। इस दावे की बुनियाद ये नहीं है कि तारीख़ में कहीं हुदहुद नाम का कोई शख्स उन हज़रात को सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत के अफसरान की फ़हरिस्त में मिल गया है, बल्कि ये इमारत सिर्फ इस इस्तदलाल पर खड़ी की गई है कि जानवरों के नामों पर इंसानों के नाम रखने का रवाज तमाम ज़बानों की तरह अरबी ज़बान में भी पाया जाता है और अबरानी में भी। नेज़ ये कि आगे उस हुदूद का जो जाम बयान किया गया है और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से उसकी गुफ्तगू का जो जिक्र है वो उनके नज़दीक सिर्फ एक इंसान ही कर सकता है, लेकिन कुरान मजीद के सयाक कलाम खुद आदमी देखे तो साफ मालूम होता है कि ये कुरान की तफसीर नहीं बल्कि उसकी तहरीफ और उससे भी कुछ बढ़कर उसकी तकदीद है। आखिर कुरान को इंसान की अक्ल व खुद से क्या दुश्मनी है कि वो कहना तो ये चाहता हो कि हज़रत सुलेमान के रिसाले या पलटन या महकमा खबर रसानी का एक आदमी था जिसे उन्होंने तलाश किया और उसने हाजिर होकर ये खबर दी और उससे हज़रत मौसूफ ने इस खिदमत पर भेजा, लेकिन उससे वो मुसलसल ऐसी चीतान की ज़बान में बयान करे कि पढ़ने वाला अव्वल से लेकर आखिर तक उसे परंदाई समझने पर मजबूर हो। इस सिलसिले में ज़रा कुरान मजीद के बयान की तरतीब मुलाहिज़ा फरमाइए। पहले इरशाद होता है कि हज़रत सुलेमान ने अल्लाह के उस फजल पर इज़हार इत्मीनान किया कि हमें मंतकल तीर का इल्म दिया गया है। इस फिक्र में अव्वल तो तीर का लफ्ज़ मतलब है जिसे अरब और अरबी दान परिंदे ही के मायने मिलेगा, क्योंकि कोई करीना इसके इस्तारा में मजाज होने पर दलाल नहीं कर रहा है। दूसरे, अगर तीर से मुराद परिंदा नहीं बल्कि इंसानों का कोई गुरूह हो तो उसके लिए मंतक बोली के बजाय लुगत या लसान यानी ज़बान का लफ्ज़ ज़्यादा सही होता है। और फिर किसी शख्स का किसी दूसरे इंसानी गुरूह की ज़बान जानना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि वो ख़ास तौर पर उसका जिक्र करे। आज हमारे दरमियान हजार आदमी बहुत सी गैर ज़बानों के बोलने और समझने वाले मौजूद हैं। ये आखिर कौन सा बड़ा कमाल है जिसे अल्लाह ताला का गैर मामूली अतिया करार दिया जा सके। उसके बाद फरमाया गया कि सुलेमान के लिए जिन्स और इंस और तीर के लश्कर जमा किए गए थे। इस फिक्रे में अव्वल तो जिन और इंस और तीर तीन मारूफ आसमाए जिन्स इस्तेमाल हुए हैं जो तीन मुख्तलिफ और मालूम अजनास के लिए अरबी ज़बान में मुस्तामिल हैं। फिर उन्हें मतलब इस्तेमाल किया गया और कोई करीना उनमें से किसी के इस्तारा व मजाज या तशबीह होने का मौजूद नहीं आया है जो ये मायने लेने में सरीहन माने है कि जिन और तीर दरअसल इंस ही की जिन्स के दो गुरोह थे। ये मायने मुराद होते तो अल जिन व तीर मिनल इंस कहा जाता है, न कि मिनल जिन वल इंस व तीर के आगे चलकर इशारा होता है कि हज़रत सुलेमान तीर का जायजा ले रहे थे और हुदहुद को गायब देकर उन्होंने ये बात फरमाई। अगर ये तीर इंसान थे और हुदहुद भी किसी आदमी का नाम ही था तो कम अज़ कम कोई लफ्ज़ तो ऐसा कह दिया जाता कि बेचारा पढ़ने वाला उसको जानवर न समझ बैठता। गुरोह का नाम परिंदा और उसके एक फ़र्द का नाम हुदहुद, फिर भी हमसे तवक्को की जाती कि हम आपसे आप उसे इंसान समझ लेंगे। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हुदहुद या तो अपने गायब होने की कोई महकूल वजह बयान करे, वरना मैं उसे सख्त सज़ा दूंगा या ज़िबा कर दूंगा। इंसान को कत्ल किया जाता है, फांसी दी जाती है, सज़ाए मौत दी जाती है, ज़िबा कौन करता है? कोई बड़ा ही संगदिल और बेदर्द आदमी जोश इंतकाम में अंधा हो चुका हो तो शायद किसी आदमी को ज़िबा भी कर दे, मगर क्या पैगंबर से हम ये तवक्को करें कि वो अपनी फ़ौज के एक आदमी को महज गैर हाजिर होने के जुर्म में ज़िबा कर देने का ऐलान करेगा? और अल्लाह मियाँ से ये हुस्न ज़न रखें कि वो ऐसी संगीन बात का जिक्र करके उस पर मज़म्मत का एक लफ्ज़ भी न फरमाएंगे। कुछ दूर आगे
चल कर अभी आप देखेंगे कि हज़रत सुलेमान उसी हुदूद को मलका सबा के नाम खत देकर भेजते हैं और फरमाते हैं कि उसे उनकी तरफ डाल दे या फेंक दे। जाहिर है कि ये हिदायत परिंदे को हो तो दी जा सकती है, लेकिन किसी आदमी को सफ़ीर या एलची का कासिद बनाकर भेजने की सूरत में ये इंतहाई गैर मौजू है। किसी की अकल ही खप्त हो गई हो तो वो मान लेगा कि एक मुल्क का बादशाह दूसरे मुल्क की मलका के नाम खत देकर अपने सफ़ीर को इस हिदायत के साथ भेज सकता है कि उसे ले जाकर उसके आगे डाल दे या उसकी तरफ फेंक दे। क्या तहजीब व शाइस्तगी के इस इब्तदाई मरतबे से भी हज़रत सुलेमान को गिरा हुआ फ़र्क कर लिया जाए, जिसका लिहाज हम जैसे मामूली लोग भी अपने किसी हमसाए के पास अपने मुलाजिम को भेजते हुए मलहूज रखते हैं? क्या कोई शरीफ आदमी अपने मुलाजिम से ये कह सकता है कि मेरा ये ख़त ले जाकर फ़लाँ साहब के आगे फेंका? ये तमाम कराइन साहब बता रहे हैं कि यहाँ हुदहुद का मफ़हूम वही है जो अज़रुए लुगत इस लफ्ज़ का मफ़हूम है, यानी ये कि वो इंसान नहीं बल्कि एक परिंदा था। अब अगर कोई शख्स ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि एक हुदहुद बातें कर सकता है जो कुरान उसकी तरफ मंसूब कर रहा है, तो उसे साफ साफ कहना चाहिए कि मैं कुरान की इस बात को नहीं मानता। अपने अदम ईमान को उस पर्दे में छुपाना कि कुरान के साफ और सरी अल्फाज में अपने मनमाने मायने भरे जाएं, घटिया दर्जे की मुनाफकत है।